हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, फिर से मैं तैयार हूँ चैप्टर 5 का क्लास 10th बायोलॉजी का लेकर। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू मिलाकर जो आपका बन सकता है क्वेश्चन, वो मैं लेके आया हूँ दोस्तों। ये इस वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट 1 है दोस्तों। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा और इससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। हम जो विभिन्न प्रकार के जीवन में क्रियाएं करते हैं वो किसके द्वारा नियंत्रण होता है दोस्तों। तो तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तंत्रिका एवं रसायन। रसायन का मतलब यहाँ से हार्मोन के मतलब में आप समझ सकते हैं दोस्तों। दूसरा बोल रहा है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। रसायन देखिए, पौधे में किसी प्रकार का हार्मोन नहीं पाया जाता है, लेकिन रसायन ही हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो कभी कभी उसको हम लोग रसायन भी बोलते हैं और कभी कभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो कैसा हार्मोन है दोस्तों? तो वृद्धि रोधक रसायन या हार्मोन के रूप में काम करता है दोस्तों। अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न के बारे में। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित जो पौधा है उसके उत्पादन में कौन सहायक होता है? सहायक कौन होता है दोस्तों? तो ऑक्सिन होता है और जिबरेलिन्स होता है। और ये दोनों हार्मोन को क्या कहा जाता है दोस्तों? वृद्धि वाला हार्मोन कहा जाता है। ये वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। ऑक्सिन लंबाई को बढ़ाता है और जिबरेलिन भी क्या करता है? लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में यानी कि मोटाई में क्या करता है? पौधे की मोटाई में बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न के बारे में दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है फल पकाने वाला हार्मोन होता है। कौन वाला हार्मोन होता है? फल पकाने वाला। रसायन भी बोलते हैं इसको, रसायन ही बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। तो फल पकाने के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो एथिलीन जिम्मेदार होता है। कौन होता है? एथिलीन। एथिलीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? फल को पकाने में मदद मिलती है। एथिलीन के द्वारा क्या मिलती है? फल को पकाने में मदद मिलती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन यानी कि हृदय की धड़कन, श्वसन गति जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, की दर को नियंत्रित करता है? ये दोनों चीज़ जो है दोस्तों, हृदय की स्पंदन यानी कि हार्ट बीट और श्वसन की गति, दोनों किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? मेडुला के द्वारा होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑब्लंगाटा होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। जो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है दोस्तों। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। हमारी जो बुद्धि है और चतुराई है, कहाँ इसका केंद्र कहाँ होता है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है मस्तिष्क में होता है। तो मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है? तो सेरिब्रम वाले हिस्से में होता है। कौन से हिस्से में होता है दोस्तों? सेरिब्रम वाले हिस्से में होता है दोस्तों। ये भी कहाँ पाया जाता है? तो आपका अनुमस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। वो डायलॉग आया था ना दोस्तों कि पीछे मत मार, पीछे दिमाग होता है, छोटा दिमाग होता है। तो वही बात है दोस्तों, ये पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? हार्मोन का स्रावन होता है, हार्मोन निकलता है, जिससे हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं नियंत्रित होती है दोस्तों। पौधों में उद्दीपनों से प्रभावित होने वाली गति कहलाती है। पौधे में जो बाहरी कारक से, जैसे प्रकाश हो गया या किसी आदमी के छूने की वजह से या जल की ओर जो गति होती है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुवर्तनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्तनी गति कहते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य केंद्र होता है। तो नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मुख्य केंद्र होता है वो होता है आपका, क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क। क्योंकि हमारा शरीर क्या होता है? सारा कंट्रोल किसके पास है? दिमाग के पास है। किसके पास है? दिमाग के पास है। इसीलिए उसको हेड भी कहा जाता है। जिस तरह से हेड मास्टर होता है, पूरे क्लास को, पूरे स्कूल को, पूरे कॉलेज को प्रिंसिपल हेड मास्टर कंट्रोल करते हैं, ठीक इसी तरह से हेड भी हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? हार्मोन का उत्पादन होता है। हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो ग्रंथि में होता है। कहाँ पे होता है? ग्रंथि में होता है। 11 नंबर प्रश्न, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? ये पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लंगाटा हो गया, अनुमस्तिष्क किसका भाग है? किसका भाग है दोस्तों? तो ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अनैच्छिक क्रिया का एक उदाहरण है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब दोस्तों कि वैसी क्रियाएं जिस पे हमारा जोर नहीं चलती है, हमारे वश में नहीं होती है, जैसे वमन आना यानी यॉनिंग जिसको बोलते हैं, उसके बाद हिचकी आना, उल्टी आना,
है कि नहीं। आँखों के पलक का झपकना, जब कोई घटना होती है तो अचानक से हम लोग डर जाते हैं और डरने के बाद दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ये सब क्या होता है दोस्तों, अनैच्छिक क्रिया होती है। क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है। तो उसका एग्जाम्पल आप वमन ले सकते हैं, यहाँ पे हृदय की धड़कन का बढ़ जाना भी बोल सकते हैं, आपकी आंखों के पलक का झपकना भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब अब कोई चीज़ हमारी आंखों की तरफ गिरती है दोस्तों, तो हमारा आंख इतना सेंसिटिव होता है कि तुरंत आंखें उस वस्तु के लगने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं दोस्तों। अब 13 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान कहलाता है। तो दो तंत्रिका के मध्य जो खाली स्थान होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब 14 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मेरुरज्जु निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों, मेडुला ऑब्लंगाटा से निकलता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, पश्च मस्तिष्क में यानी कि पीछे वाले हिस्से में, दिमाग के पीछे वाले हिस्से में मेडुला ऑब्लंगाटा पाया जाता है। उसी से हमारा क्या होता है, मेरुरज्जु यानी बोन मैरो जुड़ा रहता है दोस्तों, वहीं पे बोन मैरो पाया जाता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। शरीर का जो संतुलन है वो कौन बनाता है दोस्तों, तो सेरिबेलम बनाता है। कौन बनाता है, सेरिबेलम बनाता है दोस्तों। अब पांचवा ये क्या कहते हैं, अगला प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। हमारे जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है, तो 1.4 kg लगभग होता है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 1.4 kg लगभग में आप मान सकते हैं दोस्तों। मानव शरीर की लंबी कोशिका होती है। मानव शरीर की लंबी कोशिका कौन होती है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका। इस पे कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। कभी कभी कहा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा, तब उसमें क्या आ जाएगा, एग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लंबी की बात है, तो लंबी कोशिका में क्या आ जाएगा आपका, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, न्यूरॉन आ जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र का जो रचनात्मक, चाहे रचना के आधार पर हो या क्रिया के आधार पर, उसका जो इकाई होता है वो क्या होता है दोस्तों, न्यूरॉन होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगर कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। अब 19 नंबर प्रश्न के बारे में चलते हैं, और ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो हमारे शरीर का संतुलन भी करता है और प्लस अनुरक्षण भी करता है, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुमस्तिष्क हो जाएगा दोस्तों। ये आप वीडियो को अगर 3-4 बार अगर देखेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और आपको हिम्मत भी मिलेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, 100% गारंटी है इस क्वेश्चन को फंसने की। यहीं से हम अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।